साथ है जरा हमसे पूछे मशवानी साहब से पूछे जी ज्यादा क्या हो रहा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में। मशवानी साहब, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ करें। बहुत देर हो गई, हम सुबह से बैठे हैं। खुदा के वास्ते साडा ही ख्याल कर लो, अगर उम्मीदवारों का ख्याल नहीं करना। क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन में मशवानी साहब? मशवानी साहब जी जी, मैंने कहा क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? इलेक्शन कमीशन में इस वक्त खामोशी है और हम इंतजार में हैं कि जो नताइज की तस्वीर है इलेक्शन कमीशन की तरफ और उसकी तरफ से वो किस उस स्पीड से यहाँ पे पहुंच रही है। लेकिन अब तक सिर्फ 5 नताइज आ चुके हैं और कौमी असम्बली का 30 का नतीजा। सर ये खामोशी क्यों है मशवानी साहब? वो नताइज तो छोड़ो ना, 5 नताइज तो अगर 1000 के करीब नताइज है उससे फर्क नहीं पड़ता। 800 कुछ खामोशी क्यों है? ये पुरस्कार किस्म की खामोशी है या ये बेबसी वाली खामोशी है या ये डोंट वरी इट विल सॉर्ट इट आउट वाली खामोशी है? ये पुरस्कार खामोशी भी है और बेबसी वाली खामोशी भी है, क्योंकि यहाँ का जितना अमला यहाँ पे इस मकसद के लिए जिनको बिठाया गया था वो बेबस हैं और जो वजूहात उनसे पूछी जाती हैं तो यकीनन वो पुरस्कार हैं। और इस तरह मुमकिन नहीं है कि इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद जो फॉर्म 45 है वो सियासी जमातों का दावा है कि उनको वहां से पोलिंग स्टेशन से बहुत से हलकों का मिल चुका है, फॉर्म मिल चुके हैं, लेकिन वो आरओ को फराहम नहीं किए गए या आरओ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं हो रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेडलाइन खत्म हो चुकी और अब तक 851 जो हलके हैं, बल्कि 850 कर दें अगर 5 हलके आ चुके हैं, 855 में से वो नताइज मौसूल होना भी बाकी हैं और इधर इस नताइज की आमद का सिलसिला बिल्कुल खामोश। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा कि चीफ साहब इस वक्त हैं कहाँ पे? अंदर ही किसी कोई रिटायरिंग रूम है बिल्डिंग के अंदर, उधर लाइक आराम फरमा रहे हैं, घर चले गए हैं? मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एस्टैब्लिशमेंट है इलेक्शन कमीशन की, उनके जो 2 के करीब स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, आपको पता है काफी उनकी भारी भरकम वहां पे इंतजामिया है, अच्छे खासे जो भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर लोग रखे गए हैं, वो क्या कर रहे हैं इस मौके के ऊपर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे बगैर प्रोटोकॉल के और फिर उसके बाद वापस इलेक्शन कमीशन आए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन से बाहर नहीं गए। इसका मतलब ये है कि अपने जो ऊपर 3rd फ्लोर पर उनका दफ्तर है वो वहां पे मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी यहाँ पे पाए गए हैं और बाकी जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का दीगर अमला भी यहाँ पे। अच्छा जाहिद साहब ये बताइएगा कि अगर एक दफा नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया तो ये तमाम के तमाम नताइज मौसूल होने में कितना वक्त लगेगा इस सिस्टम के अंदर? मुतालिका जो एक बड़ा जिम्मेदार अफसर है इलेक्शन कमीशन का, जब मैंने उनसे ये दरियाफ्त किया कि अब नताइज के हसूल में और मुकम्मल नताइज आने में आपका तजर्बा क्या कहता है, कितना वक्त लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये कल शाम तक नताइज आ सकते हैं और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा वक्त इस पर लग जाए, क्योंकि आरओ की तरफ से ये जो हमें दरकार फॉर्म्स हैं 47 वो नहीं मिल रहे और आरओ को जो नताइज है वो मिलने में भी ताखीर है और फिर वो उनको कंपाइल करने में भी वक्त। बिल्कुल ठीक है। बताइए मशवानी साहब, मेरा एक और सवाल है, अगर अभी इंटरनेट मिल जाए नहीं आए फॉर्म तो क्या नताइज आ सकते हैं? इंटरनेट बहाल हो चुका, जहां मौजूद है इस्लामाबाद में और बाकी मुल्क के दीगर शहरों में भी, और टेलीफोन की जो सिग्नल है वो भी वापस बहाल हो चुके हैं। लेकिन जो असल काम ये है कि जब कंपाइलेशन होगी तो उसमें काफी वक्त लगता है और दूसरी बात यह है कि अब चूंकि बाकी मीडिया के ऊपर नताइज सामने आ चुके हैं तो अब समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह कंपाइल करके और किस तरीके से नताइज को जो है वो आवाम तक पहुंचा सके। इससे कबल ये बात सामने आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन को बहुत से पोलिंग स्टेशन के नताइज मिल चुके हैं, अगरचे मुकम्मल नहीं मिले, लेकिन वो इस पर मुशावरत कर रहे हैं कि वो इसका इजरा किस तरीके से करें और कहां से शुरू करें। अब बात समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे 5 नतीजे क्या मतलब सोच रहे हैं, इसका इजरा कैसे करें, शुरू कहां से करें? पहले से शुरू करें, 2 मिनट में 5वें में पहुंच जाएंगे तो ये 5 तो मुका दें कम से कम। लेकिन ये बात बाद में सामने आई कि जिस वक्त वो 5 भी नहीं है, यकीन माने यहाँ बात सुनने दे, क्या बात बाद में सामने आई?
जिस वक्त ये अल्टीमेटम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से दिया जा चुका था, उससे पहले तक ये बातें सामने आ रही थी कि कुछ नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन ये मैनेज नहीं कर सके। अल्टीमेटम के बाद वो भी रुक गए। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटम के बाद, अल्टीमेटम देने के बाद 30 मिनट में बर्खास्त कर दूंगा, वो नताइज भी रुक गए सारे। ये सारी साजिश आपकी। अब ये मामला आरओस पे डाल दिया गया है कि आरओस की तरफ से जैसे ही इनको नताइज मौसूल होंगे तो वो उसको जारी कर सकेंगे, लेकिन जब आरओस की तरफ से नताइज न आने की वजह दरियाफ्त हुई तो बताया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से फॉर्म 45 मुकम्मल तौर पे आरओस को मिलेंगे, जिसके बाद वो कंपाइल करेंगे, तो उसके लिए वक्त दरकार है। और अनरियलिस्टिक है जी, वो किस चीज का वक्त दरकार है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि वक्त ही तो है उनके पास पिछले 6, 7, 8 घंटे से। बल्कि आज शाम लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकेंड, मेरी अजम्पशन ये है कि 2 घंटे पहले खबर आई कि इंटरनेट रिस्टोर हो गया। अब इंटरनेट रिस्टोर होने के बाद 5 बजे इलेक्शन खत्म हुआ, 8 बजे तक नताइज आने शुरू हो गए, यकदम आपको पता है कंसोलिडेट होना शुरू हो जाते हैं नताइज। अमूमन आप मतलब डस्के इलेक्शन की मिसाल दी, 10 बजे तो रोला पड़ जाता है कि क्या हुआ, इलेक्शन का नतीजा क्यों सामने नहीं आया। ये बताया गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो अगर अपने नताइज इंटरनेट के जरिए नहीं भेज सकेंगे तो फिजिकल आकर तो वो उन्होंने जो तस्वीर बनाई है फॉर्म 45 की वो आरओ को बताएंगे, फिर आरओ एक को चेक करेगा कि क्या वाकई उस सिस्टम के मुताबिक है या नहीं है। जो डिवाइसेस इनको दी गई थी, जो मोबाइल इनको दी गई थे, वो तस्वीर उसी मोबाइल उसी डिवाइस से ही बनेगी, किसी और मोबाइल से नहीं बन सकती। और अब जब इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से जब आरओ को वो पेश किया जाएगा तो आरओ पे लाजिम है कि वो एक को चेक करे कि क्या ये उसके मुताबिक। अच्छा मशवानी साहब, एक तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब का सवाल है, लेकिन क्या ये अमल शुरू हो गया कि प्रिजाइडिंग अफसर पहुंच गए आरओ के पास, या ये अमल ही शुरू नहीं हुआ? अभी तक तो पैदल पहुंच के भी चल जाते हैं। तो अभी तक पांच नताइज सामने आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये 5 तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी अभी तक सामने नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर कुछ पहुंच चुके होंगे तो बाद पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिनका उनको नहीं मिल सका, इसलिए वो कंपाइलेशन स्लो है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, ये मशवानी साहब आपने कहा अच्छी तफसील बताई है, लेकिन इससे कोई भी किसी के पेट में कोई इत्मीनान नहीं गया कि भाई ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने। वो कह रहे मनु इत्मीनान दो। चौधरी साहब की हंसी निकल गई है सवाल करते करते। मशवानी साहब कह रहे मुझे इत्मीनान दिलाए किसी तरह। मशवानी साहब कोई बराए मेहरबानी चौधरी साहब चैन नहीं है इधर। नहीं, मैंने कुछ पूछना, चैन सिर्फ रावी के पास है और किसी के पास नहीं है। पूरे मुल्क में बेचैनी है, रावी चैन में। अभी मशवानी साहब माफ करना, बस क्या इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्म 47, 45 ये जो गद्दार है, अब कितने कितने सूबों की और किस किस इलाके के रह गए। कोशिश की कि 2 बजे से पहले आपको तमाम नताइज दे दे ताकि आप टीवी चैनल पे उन पर तबसरा भी कर सके और वो नताइज आवाम तक पहुंचा सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। पहले तो जिम्मेदारी आरओ पे डाली गई, आरओ की तरफ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ चली गई। अब जो लोग जो अल्टीमेटम दिया गया था कि आधे घंटे में तमाम आरओज रिजल्ट दे दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, देखते हैं कि अब इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, क्या इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन के अमले पे, आईटी पे, या जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर जिम्मेदारी आयद होगी। अब सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी आयद कौन करेगा और इसके लिए क्या तरीकेकार होगा, और आरओज के खिलाफ कार्रवाई अगर होगी तो वो किस तरीके से होगी। क्या वो आरओज जो है यहाँ पे आके बाकायदा उनकी समाज होगी या मौका दिया जाएगा सफाई का? ऐसे तो सर पता है मशवानी साहब, 1.5 घंटा पहले मशवानी 1.5 घंटा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको सस्पेंड कर रहे थे। 1.5 घंटे बाद भी मसला क्या है? सस्पेंशन का नोटिस नहीं समझ आ रही है, अपने इस्तीफे पे गौर कर रहे हैं? देखिए, सस्पेंशन कोई ऐसे तो किसी जिम्मेदार अफसर की नहीं कर सकता जब तक उसको सफाई का मौका न दे। इलेक्शन कमीशन में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और उसको बुला के उसको सुना न गया हो। तो अवाम को जवाब देना होगा अब सफाई। अच्छा मशवानी साहब, अगर उधर की सफाई इधर सफाई देने की बजाय उधर सफाया हो गया तो फिर क्या करेंगे? बाकायदा तौर पर अगर आरओ चल कर पैदल भी आ रहे होते ना तब भी पहुंच जाते। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सोचा भी नहीं कि चलिए अगर आप इंटरनेट या इंट्रानेट या वट
whatever net they were using, उसके जरिए नहीं पहुंचा सके रिजल्ट, तो फिजिकली पहुंचा दें किसी तरीके से। तो यकीनन ये तमाम जो सवाल फिजिकली तो कहा था जवाब तलब है और इसका जवाब 10-12 हल्कों के किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी किसी न किसी पर तो आयद की जाएगी। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि साफ शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात और उनके बरवक्त नताइज अवाम तक पहुंचाएं। अच्छा जाहिद ये बताओ कि सिस्टम कायम किया जा जी बिल्कुल सही, जाहिद ये बताओ कि वो खास किस्म के जो मोबाइल इनको लेके दिए गए थे, मतलब उनकी बैटरीज चार्ज हैं, वो तो मतलब काफी टाइम लगता है उनको, किस तरह मतलब वो अगर वो तस्वीर खींचनी है तो उसकी बैटरी उसके अंदर नहीं है, तो उसका मतलब वो समझ नहीं आ रही कि क्या तरीकाकार होगा। बस वो मेरा ख्याल आता है टेक्निकल मामला इनको ये जवाब इनके सामने पेश आएगा कि वो क्योंकि वो इंटरनेट नहीं था और वो तस्वीर जो इंटरनेट के जरिए वहां भेजनी थी वो नहीं भेज सके, इसलिए फिजिकल वो मोबाइल आके तो आरओ को चेक कराना है, तो एक एक मोबाइल चेक करते हुए और एक एक फॉर्म 45 या पोलिंग स्टेशन के नताइज जिसमें होते हैं वो चेक करने में ताखीर होती है, और जब कंपाइल तमाम हल्के होते हैं ताखीर तो तब होगी जब मोबाइल और पोलिंग स्टेशन है तो वो उसमें ताखीर का जवाब। मुशवानी साहब मसला ये है कि ताखीर तो तब होगी जब पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद फिर हम ताखीर की बात करेंगे, अभी तो पहुंचे ही नहीं है, मोबाइल भी नहीं पहुंचे, फॉर्म 45 भी नहीं पहुंचे, तो ताखीर की बात तो दूर ये बात है। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव ना पहुंचना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का। तो मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन आप दोबारा पूछे, चले क्वेश्चन कर ले। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर चलें जाहिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट वैसे